पीछे जो नौजवान लोग खड़े हैं साइड में जगह है, बैठ जाइए। पीछे जो खड़े मत रहिए। छात्र जनशक्ति परिषद का जो नींव है, हम लोगों ने शिक्षक दिवस के दिन बबलू सम्राट जी और प्रशांत प्रताप, कैडेट मेंबर चैतन्य पाली जी, महिला जो हैं दूसरा जी, संजय टाइगर जी, तमाम लोग जो छात्र जनशक्ति परिषद के जो पदाधिकारी हैं, सम्मानित पदाधिकारी या मंच पर उपस्थित मैं अपने छात्र जनशक्ति परिषद में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने का काम करता हूँ। हम लोगों ने छात्र को महत्वपूर्ण जो छात्र जो उपद्रवी रहते हैं, छात्र समय समय पे भड़क भी जाते हैं, अपनी बात को लेकर के, मुद्दाओं को लेकर के जो जनता के बीच में, देश में, समाज में, बिहार की मिट्टी में जो बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, जिन लोगों ने इस बिहार की पवित्र मिट्टी में जो लोगों ने जन्म लिया, हमारा भी बिहार की मिट्टी पे और वेटनरी कॉलेज में हमारा जन्म हुआ और हम लोगों ने छात्र नौजवानों ने प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से, हम लोगों ने आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, लोहिया जी से, कर्पूरी जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से, प्रथम महिला, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और हमारी पूजनीय आदरणीय, मैं उस मां के चरणों का मैं वंदन करने का काम करता हूं। और साथ ही साथ जब हम लोगों ने संगठन का नींव रखने का काम किया, शिक्षक दिवस के दिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि छात्र नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, तमाम लोगों को हम लोग का संकल्प है। जब जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ था, जयप्रकाश जी ने कहा सभी जितने भी छात्र नौजवान हैं, उस समय तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, और जिस तरीके से जहाँ म्यूजियम है यहाँ पटना में, जेपी जी जहाँ रहा करते थे, और हम लोगों ने छात्र के नौजवानों ने जयप्रकाश जी के गांव जा करके सिताब दियारा में हम लोगों ने पैदल मार्च करने का काम किया था, पैदल जाने का काम किया था, पैदल मार्च। अगर सही में शिक्षक हो, जब अपनी बात को रखने का काम करते हैं या मंच पे, तो साथ साथ जनता में तो हम तो रखने का काम करते हैं और तमाम नेता लोग भी रखने का काम करते हैं अपनी बातों को, लेकिन जो हमारा लड़ाई और फिलहाल हम लोगों ने जो बेड़ा उठाने का जो काम किया छात्र जनशक्ति परिषद ने, वो शिक्षा आप देख रहे हैं, पूरे तरीके से शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा जो है बिहार में पूरे तरीके से चल रहा है। जेपी जी की, लोहिया जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के, महात्मा गांधी जी के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान जी के, हम लोगों ने जो आदर्श मानने का काम किया, हम लोगों ने जो इनके प्रेरणा सूत्र जो हम लोगों ने मानने का काम किया, आइए हम संकल्प लेते हैं इस छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले कि जो उन्होंने, जयप्रकाश जी ने, जो लोहिया जी ने, जो कर्पूरी, जयप्रकाश जी ने जो टोटल रेगुलेशन का जो बात किया, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और हमारा यहाँ पे उपस्थित जो हम लोग कार्यशाला में बहुत सारे छात्र नौजवानों को हमने यहाँ देखने का काम किया, बहुत सारी अपनी बात को रखने का काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग जैसे हैं जो हमने कार्यशाला लगाया है प्रशिक्षण देने के लिए, छात्र के नौजवानों को समाज में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, कि किस तरीके से समाज में जो धर्म के नाम पर
जो लड़वाने का जो काम हो रहा है, नाथूराम के गॉडसे के जो वंशज लोग जो हैं, जो महात्मा गांधी जी का जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, तो हम लोग इन लोगों से प्रेरणा लेना होगा और इनके बताए गए मार्ग पे हम लोग नौजवानों को चलने का काम करना होगा। और हम पूरे तरीके से डिसिप्लिन पसंद करना चाहेंगे परिषद में, जो कि ये धीरे धीरे होगा। और प्रशांत जी हैं, बात तो जो मैं बताऊंगा तो आप लोग सुनने का काम करेंगे। आप पीछे चलो। आप अगर अपनी बात को या अपने जो लोग समझा रहे हैं, यहाँ पहले उपस्थित हैं सब लोग, बबलू जी हैं, लगातार बबलू जी से हमारी मुलाकात पटना यूनिवर्सिटी में, छात्र जब हम थे, ये भी छात्र थे, उस समय में हमारी मुलाकात हुई थी बबलू जी से। और उसी समय बीएन कॉलेज में जब पिताजी जब पढ़ा करते थे, बीएन कॉलेज में, बिहार नेशनल कॉलेज जो है, बिहार नेशनल कॉलेज बीएन कॉलेज, उसमें हमने एडमिशन कराने का काम किया। और उसी बेंच पे जिसमें पिताजी बैठा करते थे, वही पॉलिटिकल साइंस जो उनका सब्जेक्ट था, उसी को हम लोगों ने लेने का काम किया। और उसी बेंच पे हमने बैठ करके अध्ययन भी करने का काम किया। महान क्रांतिकारियों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त करने के काम की कि किस तरीके से इनका जो जीवन था वो एसी का नहीं था, वो 5 स्टार होटल का नहीं था। उनका जो जीवन था सादा जीवन और उच्च विचार। और क्रांतिकारी का जो जज्बा होता है, जिस तरीके से देश और दुनिया को बदल देने का उनमें ताकत रहता, वो कार्यशाला हम लोगों ने राजनीतिक सीखो और नेतृत्व करो, हमने यहाँ पे अभियान को, और संविधान जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पर संविधान को हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। और छात्र जनशक्ति, जनमानस का, आप लोग का प्रेम का, आशीर्वाद का, सहयोग का, जो जनता का जो ताकत है उसका, उसको लेकर के हम लोगों ने छात्र जनशक्ति हमने बनाने का काम किया। तो छात्र जनशक्ति परिषद से जुड़ करके और आगे बढ़ने का लोगों को प्रेरणा स्रोत मिले। हमने डीएसएस भी बनाया और कई दिनों तक डीएसएस का भी चलने का काम हुआ। और यदुवंशी सेना भी बनाया, लेकिन इसको भी डीएसएस छात्र जनशक्ति परिषद में हम लोगों ने विलय करने का काम किया। और जेएसटी जो इनका वाला था, इनका वाला बबलू सम्राट जी का, ये बोल रहे हैं जीएसटी जो मेरा वाला था। अब जब आप आइए गए हमारे साथ, तो जीएसटी का क्या मतलब हो गया? तो जीएसटी जो है इनका है संगठन जो था, चल रहा था, सब लोग हम लोग एक होकर थे। तो बहुत सारे लोग जो थे, सब लोगों के मन में उपेक्षा रहता कि हम पाइपलाइन में बढ़ के आगे निकल जाएंगे, पाइपलाइन में बैठ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस पाइपलाइन में बैठिए, आगे निकलिए जरूर, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग महान क्रांतिकारी और जिस तरीके से सामाजिक न्याय को जिस तरीके से हम लोगों ने एक ऐसे लोग हैं जो पल पल संगठन को आगे बढ़ाने का और उसको सींचने का काम करते हैं। 15 साल से 20 साल से लोग संगठन में काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को मैं धन्यवाद भी देने का काम करूंगा। और साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने आज जो एक क्रांति का जो शुरुआत हम लोगों ने किया छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा,
धीरे धीरे ये पूरे विश्व में इसको फैलाने का हमारा मंशा है और इसको हम लोगों ने दृढ़ संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया। और इसमें जो जनशक्ति का जो हम लोगों ने जो संविधान में जो नियम कानून जो हम लोगों ने इसमें दर्ज जो बबलू जी ने रात दिन एक करके इस नियम को हमने बबलू जी से बात किया कि इसको एक संविधान बनाया जाए जिसके तहत जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी जिला अध्यक्ष होंगे और जितना भी अनुमंडल का होंगे, जितने भी पंचायत स्तर पे होंगे, बूथ स्तर पे होंगे, तमाम लोगों के लिए इसमें निष्कर्षता संविधान में होना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन। वो तो है ही, बिना उसके कैसे मामले का। आपको छात्र का काम है संघर्ष करना, सत्ता पाना नहीं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और जो फूल माला जो है संगठन में हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने देखा हालात, जो मैं वृंदावन मथुरा में जाता रहता हूं, मैंने हालात देखने का काम किया। हमने हालात देखा, नदी का हालात देखा, हमने तालाबों का हालात देखा कि भगवान पे जो फूल चढ़ता वो फूल फिर उतर जाता है और उतर के उसको नदी या तालाब में फेंक देता है, जिससे गंदगी होता है। तो हम लोगों ने और जितने भी यहाँ महान योद्धा लोग हैं, जितने भी क्रांतिकारी जो नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं तमाम लोगों से मैं ये अब जब भी हमारा कार्यशाला चले, छात्र जनशक्ति परिषद का पूरे बिहार में कहीं भी कार्यक्रम हो तो कोई फूल लेकर के मेरे पास नहीं आएगा। लेकर के आएगा तो महात्मा गांधी जी का जो सूत है, जो सूत का जो माला है, उसको खादी को हम लोग नौजवान भूलते चले जा रहे हैं। उस खादी को हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। सबसे पहली बात है कि हम भी जींस टी शर्ट पहन लेते हैं कहो। तो जब कोई प्रोग्राम हो या किसी को हम ये प्रेरित नहीं कर रहे हैं या कोई नौजवान को कि आपकी सूझबूझ जो है कपड़ों से जाएगी, आपकी सूझबूझ जो है आप जिस तरीके का कर्म करोगे उससे आपको लोग समझने में आता है। और कपड़ा देश को आगे क्या बढ़ाएगा? आदमी इंसान अगर मेल मिलाप हो और एक हो तो ही देश दुनिया का जो नक्शा है हम लोग नौजवान सब उसको बदलने का काम कर सकते हैं। आप जब आगे बढ़ोगे, समाज में एक नियम है, आप जब आगे बढ़ोगे, नौजवानों का बात करोगे, महिलाओं का बात करोगे, अपने जमीन का बात करोगे, अपने देश दुनिया का बात करोगे, तो समाज में परसेप्शन है पूरे तरीके से आपका विरोध करेगा किसी ना किसी माध्यम से। वो विरोध को आप लोगों ने, आप ये समझ जाइए कि जब आपका विरोध होना चालू हो गया, जब आपको गाली देना आरंभ हो गया, तो समझिए कि आप ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई कसर नहीं आप छोड़ेंगे। और ये आरएसएस और बजरंग दल वाले, कुछ जो आरएसएस और बजरंग दल है जो हमारे पीछे मीडिया के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, महात्मा गांधी के हत्यारों के द्वारा हमारे पीछे छोड़ने का काम हुआ। इनको बदनाम करो, इनको समाज में चलने मत दो। लेकिन मैं उन लोगों पे कोई टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूं, मैं किसी पे कमेंटबाजी करने नहीं आया हूं। मैं केवल टोटल रेवोल्यूशन का बात करूंगा। शिक्षा,
स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो समाज में जिस तरीके से इन लोगों को जो तोड़ने का काम हुआ, शिक्षा का तो पूरे तरीके से आप देख लीजिए चौपट हो गया पूरी तरीके से बिहार जो शिक्षा के मामले पे। सब लोग हड़ताल पे जाते हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं या प्रोफेसर हैं, तो जानते ही हैं सब बाबू सम्राट पूरे तरीके से जो शिक्षा का जो स्तर है वो पूरे तरीके से गिरावट में चला गया। शिक्षा का कहीं से भी हिलडुल नहीं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, आपको और कानून व्यवस्था जो है पूरे तरीके से चरमराया हुआ। कोई किसान को उठा के मार दिया, झूठा मुकदमा कर दिया, जेल भेज दिया, झूठा मुकदमा लगा। किसान है कि खेत में गांव में किसानी कर रहा, लड़ाई लड़ लिया दूसरा कोई और नाम दे दिया और निर्दोष किसान का, और उसको जेल जाना पड़ रहा है। तो कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार तो कोई भी आप थाना में, बीडीओ के पास, एसडीओ के पास, सीओ के पास अगर तुम जाओगे तो क्या बोलेगा तुमको? अरे पैसा मुद्रा दीजिए, मुद्रा। बिना मुद्रा लिए हुए जो आपके बिहार सरकार हैं वो काम नहीं करते किसी का। अगर आप मुद्रा दोगे तब आपका काम करेंगे। थाना प्रभारी तो समझिए कि वो महासमुंदर है इन मामलों में। थाना प्रभारी जो आजकल के डेट में जिस तरीके से, मैं किसी कानून व्यवस्था पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो घोटाले चल रहे हैं, ना जाने कितने घोटाले, ना जाने कितने घोटाले। घोटालों की अगर लिस्ट निकाल ली जाए तो घोटालों पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, क्राइम पे क्राइम और शिक्षा पे हाल। इधर महानार में भी महिलाओं के साथ 14 साल की बच्चिया के साथ जिस तरीके से जो दुष्कर्म करने का काम किया, आप नीतीश कुमार जी से आप लोग काहे नहीं सवाल करते? किसको पकड़ा जाए? जो आदमी समाज में बढ़ेगा, जो आदमी काम करेगा, उसको मीडिया के द्वारा गाली दिलवाया जाएगा, खासकर बुल्लू न्यूज की तरफ। वो आसमानी कलर वाला न्यूज फैला हुआ, उससे आप लोग बच कर रहिएगा। यहाँ सभा में भी आसमानी कलर, नाम नहीं लूंगा मैं, आसमानी कलर खासकर मेरे लिए लगाया गया, खासकर हमारे लिए ही लगाया गया है। और कहाँ से डील हो रहा है वो सब हम जानते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। जो मेरे दिल में रहता है वही मेरे दिमाग में रहता है। और जो सच्चाई, अगर मैं उस बुल्लू न्यूज का अगर मैं यहाँ विरोध कर दूँ तो मेरे छात्र के जितने नौजवान हैं हर बोलना ही नहीं, इसलिए शांति के साथ